सर, हम लोगों का ये युग खत्म हो रहा है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब हम 65 से 70 साल के बीच में जा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए हम लोगों का युग समाप्त हो रहा है। और 10-15 साल के अंदर हम लोगों ने एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाएगी। तो यह एक कविता, एक चीज़ जो है सर, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं 65 से 70 साल के, उनके लिए सर, वो क्योंकि वो पीढ़ी ही अलग ही है सर, ये अलग पीढ़ी है। वो लोग सर सुबह जल्दी सोने वाले, रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, भोर में घूमने वाली पीढ़ी थी। रात में जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे और भोर में घूमने के लिए निकलते थे। ऐसी पीढ़ी थी उस समय की। आंगन और पौधों को पानी देने वाला, देव पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाने वाले, पूजा अर्चना करने वाले, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, ये ऐसे समय के लोग हैं सर। रास्ते में मिलने वालों से बातचीत करते, उनका दुख सुख पूछने वाले, हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, पूजा किए बगैर अन्न नहीं ग्रहण करते थे। ऐसी थी पीढ़ी हमारी। अभी वो पीढ़ी जो अभी चल रही है वो 10-15 साल में समाप्त हो जाएगी। ये अंतिम पीढ़ी है सर। ये एक अजीब संसार था। तीज त्योहार पर मेहमान शिष्टाचार, अन्न धान्य सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा पर जाना, रीति रिवाज के अनुसार काम करना, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हम लोग थे। पुराने फ़ोन पर ही मोहित हो जाते थे हम लोग। फ़ोन की डायरी मेंटेन करते थे, पूरा लिस्ट बना करके डायरी फ़ोन की मेंटेन करते थे। कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाता था तो उस दिन उनसे भी बात कर लेते थे। और जो अखबार आते थे उसको हम लोग 2-3 बार पढ़ डालते थे। पूरा अपने ज़माने में अखबार को पूरा सब पढ़ डालते थे। एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णमासी, वो सब याद रखते थे। भगवान पर प्रचंड विश्वास रखते थे, प्रचंड विश्वास रखते थे। समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पलें बनियान चश्मे वाले हम ही लोग हैं। गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कूटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले, हमेशा देसी टमाटर बैगन मेथी साग भाजी ढूंढने वाले हम ही लोग हैं सर। 60 से 65 साल के जो हैं वही हम ही लोग हैं। हम ही लोग सर परिवार में सभी लोगों को नज़र उतारते थे। क्या आप जानते हैं, ये सभी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं सब। जैसे एज हो रही ना, साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है तो उनका बेहद ख्याल रखिए, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनके साथ चली जाएगी, हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सीख उनके साथ चली जाएगी। वह है संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा देने वाली जीवन, मिलावट और बनावट से रहित, नहीं बनावटीपन कुछ नहीं, न मिलावटीपन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन, सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन, वही है सर। उसमें उसका पूर्ण आप ध्यान रखिए, आपको वही सीख है सर। आपके परिवार में जो लोग बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करिए, अपनापन रखिए, प्यार दीजिए। हो सके तो कुछ उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करिए, जैसे वो चल रहे थे। जो संस्कार उन्होंने पाले थे उनके संस्कार पर चलिए। और ये जो हमारे संस्कार उनके दिए हुए हैं सर, वही संस्कार हमारे अपराध को रोक सकते हैं। ये पुरानी पीढ़ी जो है ना, बहुत कुछ सिखाई हुई है, उनसे हमको सीखना है। इसलिए जो बचे खुचे बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप ज्ञान लीजिए, उनसे पुरानी पीढ़ियों को। अब क्योंकि नई पीढ़ियाँ परिवर्तित हो रही हैं, उनमें कुछ चेंजेज हो रहा है, लेकिन जो संस्कार वो जो है ना, जो ले कर रखे हुए हैं, उनसे संस्कार आप ले लीजिए, ताकि भविष्य में आपके लिए मार्ग बहुत सुगम हो जाए। धन्यवाद।